होमवर्क थे वो। So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. चलिए आज पढ़ते हैं फिजिक्स क्लास 12th का। पिछला क्लास में एक होमवर्क दिए थे जो एग्जाम टाइप का ही क्वेश्चन था। देखते हैं कौन कौन बनाया। किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे हैं। क्या था क्वेश्चन? देखते हैं कौन कौन बनाया। दो वोल्ट 1 ओम I1 करंट I3 करंट 2 ओम I2 करंट 3 वोल्ट 6 ओम। इसका नाम है A B C D E। ये रह गया। चलिए कौन कौन ट्राई किया है। देखो जी, अच्छे स्टूडेंट ट्राई करते हैं बट एग्जाम में वो तो थोड़ी ना उसके लिए कोई स्टाफ बैठा हुआ जो बना देगा। इनक्लोज सर्किट A B C F। सबसे पहले तो एट F में निकाल लिए होंगे सबको, ये बताया तीनों में संबंध होना चाहिए। I1 आया, I2 आया, I3 गया इक्वल टू 0। सो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या है? I3। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 निकाल दिए। क्लोज सर्किट में गए, बोलिए। I1 करंट भी है, I3 करंट भी है। I1 किससे जा रहा है? 1 ओम से जा रहा है। I3 किससे जा रहा है? 2 ओम से जा रहा है। प्लस होगा, दोनों सेम दिशा में है। इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 2। किसी का आया था तो यस लिख दो जी। किसी का अगर आया होगा तो यस लिख दीजिए। इन क्लोज सर्किट क्या नाम है? CDEFC करंट गुना रेजिस्टेंस। I3 करंट आया 2 ओम से, I2 करंट आया 6 ओम से। देखो दिशा ऐसे दिया ना, ऐसे दिया, देखो ऐसे है ना, इधर ही देख लो। इज इक्वल टू क्या होगा? 3 वोल्ट। सेम दिशा है तो दोनों क्या होगा? प्लस। तो क्या निकला? 2। यहां भी चेंज कर दीजिए। I1 प्लस 2, I3 का वैल्यू चेंज कर दीजिए। क्या है? I1 प्लस I2 इक्वल टू 2। तो कितना हो गया? 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। ट्राई की गुड। 2I3 का वैल्यू पुट करिए। I1 प्लस I2 प्लस 6 I2 इक्वल टू 3। 2I1 6 और 2 8 I3 I2 आया था दोनों। 2I1 प्लस 8I3 2 और 6 2I2 और 6I2 8I2 इक्वल टू 3। 1 और 2 को सोल्व कर दीजिए। 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू क्या है? 2। 2I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 3। किसको काटना है? इसको काटना है तो 2 से, इसको 3 से। I1 काटना है तो 6 हो गया, 6 हो गया। 4I2 में 8I2, 4I2 में से 8I2, 4 में से 9, 5I2 इज इक्वल टू 4I2 इज इक्वल टू -5 5/4। I2 इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर आया था। 1.25 आया था। I2 निकल गया। फायदा नहीं होता, पार हो जाता है, समझ में नहीं आता है। एकदम बहुत ज्यादा काबिल बनना पड़ता है जी। टाइम में आना सबसे बड़ा चीज है। चाहे कोई हो, कहीं से आए, आप चूज किए हैं, यू हैव टू। पानी में हम ही आते हैं, हम तो आधा घंटा आते हैं। फिर समझाए वो चीज। 7 बजे क्लास है, 6:30 में पहुंचना है। 6:30 में नहीं निकलना है। गुस्सा नहीं, हम बता रहे सबको नहीं, हम अच्छा बता रहे हैं। कोई नहीं बताएगा वर्ल्ड में, कोई नहीं बताएगा। 10 बजे पढ़े हुए हाँ जी, आओ ना, जाओ ना, ऐसे बोलेगा।
7 बजे मतलब 6:30 बजे, ऑनलाइन करने वाला भी 6:30 बजे बैठ जा आराम से। कोई कोई 7 बजे वाला 7:10 में ज्वाइन करता, गया उसका क्लास। ऐसे नहीं करते, बहुत ज्यादा समर्पण शो करना पड़ता है जी। ट्राई नहीं की ट्राई। सीखना है, कल जो पढ़ाई घर में नहीं किया दूसरा खत्म करो पूरा सब अटैक कर नहीं सकता नहीं कोई बात नहीं इस टाइम पर बता देगा ऐसा तो बोलेगा नहीं करेगा आसान टाइम पर काम सुना नहीं एक बना है आया से बना दो अब नहीं है चलिए तो इसको खत्म करो तब आगे बढ़ो। एज वाला थोड़ी बन जाएगा, नंबर वाला किया, नंबर वाला लिया, नंबर वाला 10x + y मानते हैं वाला उल्टा करते हैं, बना लिया। तो फिर कहाँ अकबका रहे हैं, हम टीचर हैं जी, हमको पता है वाट कैसे पढ़ाया। बनाते जाओ पहले इसको, जो सॉल्व क्वेश्चन बनाते जाओ, अकबकाओ नहीं, अकबकाओ तो कोर्ट एग्जाम में नहीं जाओगे। स्टूडेंट लोग बदल गया, कौन सा जमाना आ गया। I2 निकल गया, 2I1 + 8I2 का वैल्यू कितना है 3। I1 का वैल्यू निकालना है, निकाल चुके। 8 × I2 का वैल्यू कितना निकाले 1.25 = 3। 2I1 + 8 × 1.25 कितना होगा, गलती क्या है, 2I1 + 8I2 = 3। 24 होगा सर, 8I2 होगा। क्वेश्चन ठीक लगा था, 2 वोल्ट है, बैठ क्यों हो जाएगा सर, यहाँ पे I1 है, I1 गया 1 ओम से, I1 गया था 1 ओम से, I3 गया था 2 ओम से 2 वोल्ट। I3 का वैल्यू I1 + I2, 2I1 3I1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। मल्टीप्लाई 10 आएगा = 3, 2I1 = 7। I1 का वैल्यू आया था किसी का 7/2 माइनस में भी आता आंसर, किसी का आया था 3.5 एम्पियर। (0.25) गलती के 2 × 4 - 8 किया 24, 4 - 9 गलती के थे 20। I2 = 5, 5/20 1/4 0.25, ठीक है। I2 का वैल्यू 0.25, गलती कर 2I1 + 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो गया = 3, 2I1 = 1, 3 में 2 गया 1, आया था 0.5 एम्पियर।
गलती किए थे वहां पे, समझ गया क्या? अरे I3 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5 एम्पियर प्लस 0.25 0.7। चलिए खत्म हो गया किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, नोट कर लीजिए। इतना मोटा पढ़ने के लिए बहुत टाइम ईबी है, फ्रीज है, 5% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट बेच दिया गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 3 इसको x वाला इसको x प्लस i% ऑफ x और x मान i x y प्लस 10% ऑफ y इक्वल टू 3 अगर उसको 10% ईबी को अगर 10% देते स्टार, इसको 5% देते स्टार, 10 स्टार कितना होगा, 10 होगा। x प्लस 7% ऑफ x, x minus 5%, y minus 5% of y, so sorry, एकदम अच्छा से किरचॉफ्स लॉ के बारे में सब कुछ बता दिए, ओम्स लॉ के बारे में सब कुछ बता तो चलिए आगे पढ़ते हैं। खत्म नहीं हुआ चैप्टर, टॉपिक खत्म हुआ। किरचॉफ्स लॉ किसको बोलते हैं, एकदम अच्छा से बताया, इतना अच्छा से कोई नहीं बताएगा, स्कूल में पढ़ाएगा एक दिन में गायब कर देगा। बहुत लंबा टॉपिक है, एकदम अच्छा से पढ़ना चाहिए। आगे पढ़ रहे लोग, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इसमें एक ही टॉपिक पढ़ना जिसका नाम है व्हीट स्टोन्स ब्रिज। व्हीट स्टोन्स ब्रिज बार बार लिखना पड़ेगा, WSB, व्हीट स्टोन्स ब्रिज। साइंटिस्ट का नाम है। क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज और इसको कैसे यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ को सोल्व करने के लिए बताएंगे, पहले नोट कर लीजिए। पुराना समय आ रहा जी, पूरा एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। क्या नाम उसका, पुष्पा जूनियर। हाँ बोले 7 बजे, 7 सुबह तक मैसेज किए ना।
देखिए साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन। जब भी बोलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ सुनिए, ये 4 कंडक्टर होता है उसके अंदर, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 कंडक्टर होता है। और एक कंडक्टर और होता है जिसमें एकदम फिक्स है, बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 4 कंडक्टर फिक्स है। जब भी डब्ल्यू एस बी, व्हीटस्टोन ब्रिज लिखे, सीधे ये वाला फिगर ड्रॉ कर देता है। कोई नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, उसको सम्मानित करने के लिए। ये स्पेशल टाइप का सर्किट है। कोई पूछेगा ना क्या है, इट इज ए स्पेशल टाइप, खास सर्किट है, एकदम फिक्स है। पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में कोई फिजिक्स पढ़ रहा है इस लेवल में, तुरंत यही फिगर ड्रॉ करेगा। इससे बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंडक्टर्स, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए से 4 कंडक्टर है, 1 2 3 4। एंड थर्ड क्या है, ए गैल्वेनोमीटर इज joined, a galvanometer is joined between B and D, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन कर दिया जाता है, हमेशा फिक्स है। ब्रिज करने के लिए, इधर का करंट इधर लाने के लिए, ब्रिज मतलब पुल, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम ब्रिज मतलब पुल, करंट को यहां से यहां लाने के लिए। एक गैल्वेनोमीटर इज ज्वाइंट बिटवीन बी एंड डी, तो क्या करने के लिए, पास कराने के लिए, ब्रिज मतलब पुल बनाने के लिए। ब्रिज बोलिए, पास बोलिए, द क्या, करंट को पास कराने के लिए, फ्रॉम कहां से कहां, बी से डी, बी से डी। यहां सुनिए, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट, स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट है, ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है। किससे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब बना होता है किससे, किससे बना होता है, 4 कंडक्टर से, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए से। ए गैल्वेनोमीटर इज ज्वाइंट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। क्या करने के लिए, टू ब्रिज मतलब पास कराने के लिए करंट फ्रॉम बी टू डी। इसके बारे में पढ़ने वाले, इसका जानकारी हम दिए, नोट कीजिए।
मालूम पड़ गया। एक व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या होता है? एक व्हीटस्टोन्स ब्रिज 4 कंडक्टर से बना होता है। ए बी बी सी सी डी और डी ए। सीधे अगर कहीं पर व्हीटस्टोन्स ब्रिज लिखा हुआ है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज अगर लिखा हुआ है, सीधे ऐसे ड्रॉ कर दे। 4 कंडक्टर का नाम ए बी बी सी सी डी और डी ए लिख दे। ये कोई पूछेगा क्या ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे नहीं। और साथ में एक गैल्वेनोमीटर भी होना चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर भी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, WSB। हेडिंग लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट in Wheatstone's bridge using Kirchhoff's first law. Distribution of current in Wheatstone's bridge using Kirchhoff's first law. हेडिंग लिखिए, बता रहे हैं किरचॉफ्स लॉ को यूज करके हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन, करंट को बंटवारा करना पड़ता है, करंट का बंटवारा करना पड़ता है। हेडिंग लिखिए, बता दें। कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, करंट का वितरण करेंगे व्हीटस्टोन्स ब्रिज में यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। चलिए, सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ को यूज करना है, एक व्हीटस्टोन्स ब्रिज ड्रॉ करना है। बीच तुरंत ड्रॉ कर दीजिए एक गैल्वेनोमीटर, जो करंट पास होता है कि नहीं होता है बता देता है। देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। मान लीजिए 10 एम्पियर करंट आया बैटरी से, बाहर में कहीं बैटरी लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर करंट को ही पास करा सकता है, मान लीजिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान से देखिए, एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है जी। 10 एम्पियर करंट आया और इसमें से 1 एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर लेता है। मान लीजिए 4 एम्पियर करंट इधर गया, बस इतना दिया हुआ रहेगा, बाकी लिखना पड़ता है। देखिए 10 में 4 इधर गया तो इधर कितना जाएगा बताइए। 10 एम्पियर आया, किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। कितना करंट गया? 4 एम्पियर इधर, इससे 4 एम्पियर करंट गया, तो बाकी 6 एम्पियर किससे जाएगा? इससे। सही लिखे है कि देखिए फर्स्ट लॉ यूज हुआ है, जोड़ के दिखा दे रहे 0। फर्स्ट लॉ को यूज करके ए में दिखा दीजिए। 10 आया, 4 गया, हम 6 लिखे हैं। गया वाला माइनस, आने वाला प्लस जी। फर्स्ट लॉ 0 आया कि नहीं? सही लिखे, 6 एम्पियर करंट आ रहा है, 4 एम्पियर करंट जा रहा है। बी में कितना पहुंचा? 4 एम्पियर। बी में कितना पहुंचा? 4 एम्पियर। 10 में से 4 उधर पहुंच गया है,
लेकिन 1 एम्पियर कौन ले लिया? बीडी से गया जी, गैल्वेनोमीटर से एक ले लिया, करंट गैल्वेनोमीटर घूम गया, 1 एम्पियर पास कर गया। कोई पूछ देगा इधर से कितना गया, सीधे पूछता यहां से कितना करंट, क्या बोलिएगा? 3 एम्पियर जी। कैसे जोड़ दे? अट बी में देख लो कितना आया, आया कितना जी? 4 एम्पियर। गया कितना जी? 1 एम्पियर। गया कितना जी? 3 एम्पियर। जोड़ दिए 0 हो गया, जोड़ दिए 0 हो गया, 4 माइनस 1 माइनस 3, जोड़ दिए 0 हो गया। अब आइए, इधर से 3 आया, इधर से 10 गया, 6 घुसा, इधर कितना जाएगा? बुद्धि लगा के बता दीजिए, सोच के बताइए। कोई लिख के दिखाओ जी, ऑनलाइन वाले लोग और जो ऑफलाइन कर रहे हैं, यहां पे करंट लिख के दिखा दो तो एक बार 2 मिनट 1 मिनट का टाइम देते हैं, बस लिख यहां बता दे। सोचिए एक बार, लिखना नहीं, सोचिए सोचिए मत लिखिए, बता दीजिए कितना करंट जाएगा। सोचिए, आपका लेबल है, कोई तो लिखिए उरूज, गुड, गलत, 6 गलत है। कितना करंट जाएगा? कितना बोली? गुड, 7 ना, गुड, 7 एम्पियर जी। 6 आया, 1 आया, 7 गया, देखना देख लो करंट का। 6 आया, 1 आया, 7 गया, हर पॉइंट पर किरचॉफ्स लॉ यूज हो रहा है। अब आइए, इधर से कितना करंट जाएगा जी? इधर से कितना करंट जाएगा? 3 आया, 7 आया, जितना आया था उतना घुस गया। आज सी में भी देख लो, किरचॉफ्स लॉ यूज करके दिखा दें, पक्का सही होगा जी, 0 आएगा। 0 सब मिला के सी पॉइंट पर किरचॉफ्स लॉ जी जंक्शन बन रहा है। बोलिए, 3 आया, 3 आया, 7 आया, 10 गया, जोड़ के देखो, मत घबराइए, 2-3 तो बनाएंगे, ऐसा आता है एग्जाम में, डिस्ट्रीब्यूट करने, नोट कर लीजिए। जिसको पूरा समझ में आ रहा है यस लिख दो जी। इनको पूरा समझ में 2-2 बार यस लिख दो जी, एकदम अच्छा से बता रहे, मोबाइल में सबसे ज्यादा
क्या ड्रॉ किए हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज, क्या ड्रॉ किए हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज। 4 कंडक्टर है, 8 एम्पियर आया, 2 एम्पियर लिया, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर लिया। करंट को बांट दीजिए चारों में। अब चेक करके देख लीजिए सब पॉइंट पर 0 बचेगा। आंसर लिखिए, एकदम सीख जाइएगा, ट्राई कीजिए, बनिएगा। जो लेट से ज्वाइन किए 8 बजे सेम क्लास होगा, फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई बना रहा है? चलिए मिलाइए। बैटरी से कितना करंट आया जी? 1 एम्पियर। कितना गया? 4 एम्पियर। तो पक्का इधर से भी कितना जाएगा? 4 एम्पियर। ए में किरचॉफ लॉ यूज करके देख लो। 8 4 4, 8 आया, 4 गया, 4 गया, 0 आया। अब आइए बी में कितना पहुंचा? 4 एम्पियर। कितना लिया? 2 एम्पियर। कितना बचा? 2 एम्पियर। कितना अच्छा, 2 एम्पियर करंट इधर से गया, 2 एम्पियर करंट उधर से गया। बी में भी जोड़ के देखो, 4 आया, 2 गया, 2 गया, जोड़ के देख लो 0। इधर से 4 आया, इधर से 2 आया, 4 और 2 मिलके 6 एम्पियर गया। जोड़ के देख लो, 4 आया, 2 आया, 6 गया, 0। 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, जोड़े तो 8 एम्पियर। जितना आएगा उतना ही जाएगा, पट के जाएगा। सिवाना अच्छा से जोड़ के देख लो। 80 में भी कितना आया? 2। कितना आया? 6। कितना गया? 8। तब ना आएगा 0। 15 एम्पियर आया, 8 एम्पियर गया, पांच एम्पियर गया। बाकी जगह लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल। आप 3 को दिया था, 1 2 3, 1 2 3, कुछ भी 3 को दिया हुआ है। 3 को पक्का दिया हुआ रहेगा आपको, 3 को पक्का दिया हुआ रहेगा, बना के दिखा दीजिए।
बहुत जन बना लिया होगा, वेरी गुड। चलिए बहुत ईजी मैथ्स है जी। 15 आया 8 गया 7 एम्पियर। 15 आया 8 गया 7 एम्पियर। 7 एम्पियर पहुंचा, 5 इधर से गया 9 एम्पियर। कोई भी 3 को दिया होगा, 3 को निकालना पड़ता है। 15 आया 8 गया 2 आया 10 लिखे होंगे। 10 आया 5 आया 15 एम्पियर। जोड़ के देख लीजिए, आंसर विल बी 0। तीन को दिया था, कोई भी 3 को दिया, क्या लिखे है कोई? अगर शुरू से ज्वाइन किया होगा तो इसका नाम बता दीजिए। क्या ड्रॉ किए हम लोग? व्हीट स्टोन्स ब्रिज। 12 एम्पियर 2 4 एम्पियर 1 एम्पियर। देखते हैं कौन बनाएगा। 3 ठो दिया हुआ है, 3 ठो निकालिए। ये भी नहीं दिए, ये भी नहीं दिए, बुद्धि यूज कीजिए। 4 6 वो चीज होता है, उसमें से कितना चीज दिया हुआ है ट्राई किए। तुरंत बनता है, तुरंत बनता है। divided by the smaller. We get 4 as the quotient. Divide करते हैं तो कितना है? कोई नंबर लिखा है 3h equal डिवाइडेड 6 से डिवाइड करें 5 से डिवाइड करें इनटू क्या cosine कितना 4 प्लस 3 divided cosine plus e times the larger cosine इतना लिखते देखते हैं कौन बनाया आंसर। एकदम अच्छा से बता रहे हैं, बहुत हाई लेवल चीज है जी। चलिए सोचते हैं जी, 4 एम्पियर इधर आया तो पक्का यहां पे 8 एम्पियर होगा जी।
पहले तो यहां लिख दिए 4 एम्पियर इधर से आया है, 1 एम्पियर इधर से आया, तो पक्का 3 एम्पियर इधर से आया होगा जी। सोचिए, 1 इधर आ रहा है, 3 इधर जा रहा है, तब ना 4 जाएगा। सबसे पहले तो 8 लिख दिए हम तुरंत। यहां भी 12 ही आया होगा इतना पढ़ने के बाद। 12 3 9 एम्पियर, उसके बाद 12 एम्पियर 3 एम्पियर 9 एम्पियर। हो गया आंसर। आया था किसी का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, 1 एम्पियर 5 एम्पियर 4 एम्पियर, इसका आंसर लिख दीजिए। 3 तो दिया था, मेरा 3 तो देगा आपको। नहीं, आप लिखिएगा 8 एम्पियर बनाइए। चलिए, कौन बनाया जी? 8 और 1 9 एम्पियर। 8 आया, 1 आया, 9 एम्पियर। तो यहाँ पे भी 9 आया होगा, 4 गया होगा, तो 5 गया होगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, 3 एम्पियर 5। कितना अच्छा से बता रहे हैं। होता है ना, कंप्लीट द विद स्टोर्स ब्रिज। 400 में 300 सब फिक्स है, एबीसी सीपी और टीए सब फिक्स है। ये है जी। एक और लास्ट। और एक बना दीजिए। ट्राई वन मोर। सब कुछ सीख रहा है, वेरी गुड। जो लोग डेली क्लास कर रहा है वो लोग के लिए सर ज्यादा मेहनत नहीं करता, अपने आप बनते करता, अपने आप इतने आप एक रास्ता होता है, चलते जाता है, समझ में आते जाता है। कभी कभी ज्वाइन करने वाला को कुछ सोच समझ में नहीं आता है, बार बार बोलते पता नहीं क्या है। कोई चीज 5 एम्पियर आया इधर, 6 इधर, इधर 3, इधर 9 लिखे होंगे सब कोई, इधर भी 9 होगा सब कोई को पता चलेगा, जितना उसका उतना ही करता है। 4 एम्पियर, इधर 6 तो पक्का 2 एम्पियर, ये 4 आया, 2 आया, 6 निकल गया, 2 और 3 5, 5 2 3 5।
ये था ब्रिटिश स्टोक्स ब्रिज, कैसे किरचॉफ का उसको यूज किया बता दिए। तो बताएंगे क्या कंडीशन होता है फॉर बैलेंस ऑफ ब्रिटिश स्टोक्स ब्रिज। 5 नंबर मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 7 बजे। नोट कर लीजिए।